हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पैराबोला पर। तो पैराबोला एक्चुअल में एक कोनिक सेक्शन है और इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या है। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैराबोला क्या है। पैराबोला एक्चुअल में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो एक टर्म यहां पे ये यूज होगा, एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी ये इस तरह का शेप है कि इसमें आपका अगर ये पैराबोला है तो इस पैराबोला में लाई करने वाले प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स्ड लाइन से और इस पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से हर बार क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कहीं पे भी ये पॉइंट हो, चाहे यहाँ पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपको और ये डिस्टेंस इक्वल दिखाई देंगे। क्लियर। और कोई सी भी डिस्टेंस आपस में वो इक्वल होंगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अगर ये x है तो ये भी x है, ये y डिस्टेंस है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि पैराबोला क्या है। पैराबोला एक ऐसा शेप है जिसमें क्या होता है कि इस पे लाई करने वाला प्रत्येक पॉइंट किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर वो किसी फिक्स पॉइंट से भी होगा। ठीक। तो ये जो फिक्स्ड आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो फिक्स पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में फोकस है। ठीक है, ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये जो शेप बना है ये आपका पैराबोला हो गया। करेक्ट। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। अगर मान लिया मैं इस तरह का डायग्राम बना दूं आपका, ठीक है, ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है जिसे हम मार्क कर रहे हैं ये आपका कौन हो गया, फोकस हो गया। करेक्ट। इसे एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का मतलब हो गया कि पैराबोला इसके सिमेट्रिक है। पैराबोला आपका जैसा ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है वैसे आपका लोअर हाफ भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सिस कहलाती है। ठीक। और ये जो पॉइंट है जहां पर पैराबोला कट कर रहा है एक्सिस को उसे कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक। और ये लाइन आपका कौन हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है किसके बारे में, पैराबोला के बारे में। और डेफिनेशन की बात करूंगा तो एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equidistant from a fixed straight line as well as from a fixed point called parabola। ठीक। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स जहां से क्वेश्चन बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करूं तो कभी ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होगा, कभी सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होगा। और हो सकता है कि एक्स एक्सिस में ये राइट हाफ में हो या लेफ्ट हाफ में हो, ऐसी वाई एक्सिस में अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। ठीक है। तो ये चार तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं इसकी। तो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपको इस तरह की सिचुएशन दिखाई देगी। ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस होगी जिसे हम एक्सिस भी कहेंगे क्योंकि इसके सिमेट्रिक है पैराबोला। ठीक। और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, अगर इसके अलोंग बात करें तो पहले तो फोकस डिसाइड करो। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट है a,0। ठीक है, इसे s से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां आपका जितनी दूरी पर ये a है तो उतनी ही लेंथ यहां भी होगी और ये आपका कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक। तो ये कौन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी इस बार, ये हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ऑफ a। ठीक। तो ऐसे केस में जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो हो जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस है कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस से राइट में है ना हर बार ग्राफ, ग्राफ हर बार आपको दिखाई दे रहा होगा। ग्राफ का कोई भी पोर्शन लेफ्ट में नहीं है, यानी कि सारा पोर्शन कहां है, राइट में। इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और एक्स की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वाई की जगह आप कुछ भी रख दो, हर बार पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वाई का स्क्वायर है यहाँ पे। करेक्ट। ठीक, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई किसकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला की, जब ये राइट हाफ में होगा किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है आपसे, वो देख लीजिएगा। ठीक। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको समझ आ गई। दूसरा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, a,0 हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक।
दूसरा आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में क्या होंगे 0,0, क्योंकि ओरिजिन की ही बात करेगा आपसे। क्लियर। तीसरा आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये x इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसी को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देता है, बोल देता है x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक, तो ये भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकस करना कि आपका पेपर में कौन सी फॉर्म पूछी जाती है, कभी हो सकता है थोड़ा चेंजेस करे इस पे देखने में, बस कभी ये दे दे फॉर्म या ये दे दे। करेक्ट। तीसरा अगला टर्म है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे एक नया टर्म आपका मैं कॉइन कर रहा हूं जिसका नाम है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का मतलब है कि अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के और कहां से पास हो, फोकस से पास हो, उसे हम कहते हैं क्या, लेटस रेक्टम। यानी ये जो लेंथ दिखाई दे रही है जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है आपका, यही आप क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और इसी को कहते हैं लेटस रेक्टम। करेक्ट। तो लेटस रेक्टम क्या है ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक, बेसिकली ये लाइन सेगमेंट है। और जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, देखिएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये आ जाएगा 4a। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 4a आ जाता है। यानी कि ये जो ऊपर की डिस्टेंस है ये 2a आती है। सिमिलरली ये भी कितना है लेंथ में, 2a ही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। करेक्ट। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछ ले। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का जो एक्सिस है वो कौन है बता दीजिए। पैराबोला का एक्सिस जो है बेसिकली वो कौन है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। यहां से अगर आपका डेफिनेशन की मदद से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, तो इनमें से आपका कोई ना कोई आपका आ जाएगा। करेक्ट। इसी में एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इसेंट्रिसिटी। ठीक, इसेंट्रिसिटी इसकी इसलिए हम नहीं बताते क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी एग्जैक्टली कितना होता है, E इज इक्वल टू 1। यानी कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी इसेंट्रिसिटी का जो सर्वे है या इसेंट्रिसिटी पर हम बात करेंगे तो इलिप्स या हाइपरबोला में कर पाएंगे, क्योंकि वो 1 से बड़ा 1 से छोटा वाला कॉन्सेप्ट वहां आता है। लेकिन पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली कितना, 1 के इक्विवेलेंट होती है। करेक्ट। चलिए, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा पहला काम। ठीक, अब मैं इसकी 4 फॉर्म्स को आपको क्लियर कर दूं। दूसरी फॉर्म है जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड बनेगा, यानी कि उस टाइम पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू -4x, और जो ग्राफ या डायग्राम है वो लेफ्ट की ओर बनेगा इस तरह से। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएगी। तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, जैसे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू ए, और फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, -a,0, है ना। इस बार यहाँ क्या आ जाएगा, -a,0। वर्टेक्स सेम एज रहेगा, जैसा था पहले वैसा ही वर्टेक्स रहना है अभी भी। ठीक है, उसके बाद अगला आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अगेन लेंथ है तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फिर से सेम रहेगी। ठीक है, यानी कितना, 4a। और बात करें इक्वेशन ऑफ एक्सिस की, तो एक्सिस अगेन y इज इक्वल टू कौन होगा, 0 हो जाएगा। कंफर्म यहां तक। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्म की। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म क्या है वो चेक करेंगे। तो थर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि इस बार अपवर्ड होगा, यानी कि जो आपका फेस है ना इसका, यानी कि कहां की ओर पैराबोला होगा, वो y एक्सिस में अपवर्ड ये आपका पैराबोला हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये ओरिजिन से मिलता हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी इस बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये चेंज आ जाएगा, पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज आएगा। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है जितना ऊपर की ओर फोकस होगा उतना ही नीचे डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे इस बार वो क्या आ जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,a। ठीक है, और वर्टेक्स आपका क्या बनेगा, वर्टेक्स बन जाएगा 0,0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि आपके इस बार क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी इस बार y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, या y प्लस ए इज इक्वल टू 0, डिपेंड करता है कि क्या जाना चाहिए, करेक्ट। अगला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में फिर से कोई चेंज नहीं आने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वैसा के वैसा रहेगा, यानी कि L इज इक्वल टू, या सिंपली नॉर्मली आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू बोल सकते हैं 4a, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, सारी इंफॉर्मेशन पुरानी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बस आपको ध्यान देना कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या राइट हाफ में है कि लेफ्ट हाफ में, ठीक है, वो आपको साइन से पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ऐसे ही फोर्थ फॉर्म की मैं बात कर लूं आपसे, तो फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, डाउनवर्ड इस बार पैराबोला बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो चेंजेस कुछ नए नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, y हो जाएगा माइनस में, और फोकस के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, माइनस ए, और वर्टेक्स अगेन 0, रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। डायरेक्ट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए, करेक्ट। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वैसा ही रहेगा जैसा था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फिर से क्या आएगा, 4a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। कंफर्म है इतना, यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, और हाँ एक चीज और, इन दोनों केसेस में थर्ड और फोर्थ में जो एक्सिस होगी वो कौन होगी, x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस होगी। डन। चलिए, तो आपको ब्रीफ कर दिया गया है पूरे के पूरे पैराबोला से। अब मैं रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको कह दे कि एक पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये कहाँ की ओर है। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव रहने वाला, लेकिन बाहर साइन क्या है, माइनस, तो यानी कि y की वैल्यू हमेशा छोटी है किससे, 0 से। तो अगर y की वैल्यू हमेशा छोटी है 0 से, तो ये आपका लोअर हाफ की तरफ इशारा कर रहा है इसके, ठीक, यानी कि ये नीचे की ओर है, यानी कि कहाँ, डाउनवर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है वो चेक कर लीजिए। तो a मिला है हमें से 4a इज इक्वल टू कितना है, 16, विच इंप्लाइज a इक्वल टू मिल गया कितना, 4। a मिल चुका है तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपको क्या चाहिए, फोकस। तो फोकस के लिए आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, माइनस ए, तो आप वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस 4। ये तो आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो आएगी वो इस बार आ जाएगी y इज इक्वल टू ए, दैट इज y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। कंफर्म। और अगला टर्म है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कितना होता है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाती है 4a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट इज 16। कंफर्म इतना। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि इस बार y एक्सिस ही इसकी एक्सिस होगी। कंफर्म, यहां तक शायद चीजें आपको समझ आ गई हो, क्लियर। तो इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू ढूंढनी है, और a की वैल्यू मिल गई तो काम बन गया अपना, ठीक है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है, 1 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहेगा कि आपका पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, नीचे ऑप्शन दे देगा e इज इक्वल टू 1, e लेस देन 1, e ग्रेटर देन 1 समथिंग, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा पैराबोला। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।